समय था, मुंबई एयरपोर्ट की रोशनी चमक रही थी और रनवे पर खड़ी थी एक चमचमाती बोइंग 737 जो उड़ान भरने को तैयार थी। यह उड़ान थी एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई से कोझिकोड केरल की फ्लाइट IX 1344 जो कभी मंजिल तक नहीं पहुंची। इस कहानी में हम एक काल्पनिक पात्र रवि नायर के नज़रिए से इस दर्दनाक घटना का चित्रण करेंगे। रवि एक इंजीनियर था जो लॉकडाउन में फंसा था और अब स्वदेश लौट रहा था। दुबई में रहकर काम करते हुए रवि को 5 साल हो चुके थे। मार्च 2020 में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लग गया और वह वहीं फंस गया। कई महीनों तक उसने भारत लौटने की कोशिश की लेकिन फ्लाइट्स बंद थीं। अंततः वंदे भारत मिशन के अंतर्गत एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट ने उसे कोझिकोड लौटने का अवसर दिया। रवि ने अपनी पत्नी नीता और बेटा आरव से वादा किया, बस 2 दिन और फिर हम सब साथ होंगे। 7 अगस्त 2020 की शाम को दुबई एयरपोर्ट पर भारी भीड़ थी। सबके चेहरों पर मास्क थे लेकिन आंखों में चमक थी अपने वतन लौटने की खुशी। रवि ने अपनी सीट पर बैठते ही खिड़की से बाहर देखा, बस अब कुछ घंटे और फिर केरल की बारिश में भीगने का मौका मिलेगा। फ्लाइट ने समय पर उड़ान भरी। पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे एक अनुभवी रिटायर्ड वायुसेना अधिकारी थे और उनके साथ थे कैप्टन अखिलेश कुमार। दोनों की पहचान एकदम प्रोफेशनल पायलट्स के रूप में थी। फ्लाइट सुचारू रूप से चल रही थी लेकिन कोझिकोड एयरपोर्ट के पास मौसम खराब था। भारी बारिश और बादल मंडरा रहे थे। कोझिकोड का रनवे एक टेबल टॉप रनवे है, जिसका मतलब है कि वह ऊंचाई पर बना होता है और दोनों छोर पर खाई होती है। कैप्टन ने पहला प्रयास किया लैंडिंग का, लेकिन सामने तेज हवा और पानी। उन्होंने फिर से उड़ान भर ली। पैसेंजर्स में चिंता फैलने लगी। रवि ने अपनी सीट बेल्ट कस ली। दिल तेजी से धड़कने लगा। दूसरे प्रयास में फ्लाइट रनवे पर लैंड तो हुई, लेकिन बारिश के कारण रनवे गीला था। विमान की गति अधिक थी। रनवे छोटा था। ब्रेक लगाए गए लेकिन विमान फिसलता चला गया। विमान रनवे से फिसल गया और 35 फीट की ऊंचाई से खाई में गिर गया। भयानक आवाज़ हुई। कुछ क्षणों के लिए सब अंधकार में हो गया। रवि की आंखें खुली तो चारों ओर धुआं, चीख पुकार और मलबा था। मम्मी, पापा, किसी बच्चे की आवाज़ आई। किसी ने कहा, जल्दी बाहर निकलो, जहाज में आग लग सकती है। रवि ने जैसे तैसे सीट बेल्ट खोली। उसकी बांह घायल थी। आसपास कई लोग बेहोश पड़े थे। कुछ की सांसें थम चुकी थीं। रवि ने देखा, एक महिला मलबे में फंसी है, उसके पास ही एक छोटा बच्चा भी है, शायद 3 साल का। रवि ने अपनी चोट की परवाह न करते हुए पहले बच्चे को निकाला, फिर महिला को। बाहर बारिश हो रही थी और कोझिकोड एयरपोर्ट की टीमें राहत कार्य में जुट चुकी थीं। बचावकर्मी टॉर्च लेकर चिल्ला रहे थे, कोई जीवित है? आवाज़ दो। रवि ने हाथ हिलाया। उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाया गया। एम्बुलेंस में डाला गया। रास्ते भर वह नीता और आरव की तस्वीर याद करता रहा। अगले 48 घंटे रवि ICU में था। सिर पर चोट, बांह में फ्रैक्चर और भीतर एक असहनीय दर्द। वह नहीं जानता था कि बाकी यात्री बचे हैं या नहीं। समाचार चैनलों पर हादसे की खबर फैल चुकी थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट क्रैशेस एट कोझिकोड, 21 डेड इंक्लूडिंग पायलट एंड को पायलट, ओवर 100 इंजर्ड। रवि को जब होश आया तो डॉक्टर ने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो बेटा, तुम बच गए। नीता और आरव जब अस्पताल पहुंचे तो रवि की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह बोल नहीं सका, पर हाथों से उन्हें छूकर अपने जिंदा होने का एहसास दिलाया। रवि को अब जीवन का मूल्य समझ आ चुका था। हर दिन एक उपहार था। उसने अस्पताल से छुट्टी मिलते ही सबसे पहले कैप्टन साठे और कैप्टन अखिलेश को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने आखिरी क्षण तक विमान को बचाने की कोशिश की। हर साल 7 अगस्त को वह एक कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें उन लोगों की याद की जाती है जो उस दुर्घटना में नहीं बच सके। एक दिन एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, क्या आप उस फ्लाइट में दोबारा चढ़ना चाहेंगे? रवि मुस्कुराया और बोला, अगर देश बुलाएगा तो ज़रूर, लेकिन इस बार मैं लोगों की जान बचाने के लिए उड़ूंगा, न कि सिर्फ घर लौटने के लिए। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट IX 1344 जो 7 अगस्त 2020 को कोझिकोड एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। ये घटना न केवल तकनीकी विफलताओं की ओर इशारा करती है, बल्कि मानव साहस, बलिदान और नई शुरुआत की प्रेरणा भी देती है।